जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं से औसत से होता है। जलवायु में बदलाव जो है वो 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। किसमें? केरल और अंडमान द्वीप समूह में। किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहां रात का तापमान जो है 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित जो एक चेरापूंजी और वहां पर एक गांव पड़ता है मौसराम, जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मेघालय की गारो पहाड़ियां में स्थित तुरा में ये दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर के में 10 वर्षों में। देश के अधिकांश भागों में देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला आता है अक्षांश। उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंची तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। यानी जो अक्षांश है वो कर्क रेखा में उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। हिमालय पर्वत।
यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अवैध सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होते हैं। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। जल और स्थल का एक वितरण। स्थल की अपेक्षा जल देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। आगे देखेंगे कि समुद्र से तट दूरी। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर और अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संयति यानी एमटी विषुवत को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी दिशा में कम दाब वाली पेटी को अग्रसर होती है। यह आर्द्र वायुधारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 अक्षांश उत्तरी तथा सितंबर में 22 अक्षांश उत्तरी अक्षांश पर स्थित होता है। अतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र जो हम देखेंगे उनके बारे में देख लेते हैं। विषुवत पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र के निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ यानी 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसून गर्त भी कहते हैं। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत पार करती हैं। आगे देखेंगे हम भारतीय मानसून की प्रकृति के बारे में हम देख लेते हैं। यानी भारतीय मानसून की जो प्रकृति है, एल निनो और भारतीय मानसून। एल निनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इस कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं होती हैं। यानी इस कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों को मौसम प्रभावित होता है। एल निनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा प्रतिस्थापित हो जाती है। एल निनो का शाब्दिक अर्थ वालक ईसा है यानी एल निनो का शाब्दिक अर्थ है वालक ईसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने के क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। यानी पेरू जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल निनो का उपयोग होता है। सन 1990 और 91 में एल निनो का प्रचंड रूप हमें देखने को मिलता है। वर्षावाही तंत्र मानसूनी वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र प्रतीत होते हैं। पहला तंत्र उष्णकटिबंधीय अवदाब है जो बंगाल की खाड़ी या उष्णकटिबंधीय अवदाब है।
जो बंगाल की खाड़ी है उससे भी आगे पूर्व में दक्षिणी चीन सागर में पैदा होता है तथा उत्तरी भारत में मैदानी भागों में वर्षा करता है। दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा है जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। मानसून में विच्छेद देखेंगे अगर हम, तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि एक दो कई सप्ताह वर्षा ना हो तो इसे हम मानसून विच्छेद के नाम से जानते हैं। यानी दक्षिण मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि एक दो कई सप्ताह वर्षा ना हो तो उसे मानसून विच्छेद कहा कहते हैं। मानसून निवर्तन क्या है? मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का हम निवर्तन कहते हैं। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़कर शेष समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। अब देखते हैं ऋतुओं की लय। लय क्या होता है? मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं। एक तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ओर ऋतु और मानसून की निवर्तन ऋतु। शीत ऋतु के बारे में अगर हम देखें तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने के होते हैं। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों मापदंडों के आधार पर मानसून को संभावित व्यवहार के बारे में काफी समय का पूर्वानुमान लगता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। वहीं आगे अगर हम देखें वर्षा, जो कि दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 किलोमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच में यह वर्षा 1825 किलोमीटर के बीच रहती है। जाड़े के महीने में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावटी में एक वर्षा करती हैं। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें। आगे देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में आने के वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान, जैसे आम्र वर्षा कहते हैं। ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इसे तूफानी वर्षा तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा के रूप में भी हम जानते हैं क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। फूलों वाली बौछार यानी इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। काल बैसाखी अगर देखें तो असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये जो भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही, चाय, पटसन व चावल के लिए बहुत पवनें अच्छी होती हैं। असम में इन तूफानों को हम बारदौली छीड़ा के नाम से भी जानते हैं। यानी असम में इनको तूफानों को क्या बोलते हैं? बारदौली छीड़ा के नाम से भी जानते हैं। लू उत्तरी मैदान में पंजाब के बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें हैं।
दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती जाती है। अब देखेंगे हम दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु वर्षा। देखते हैं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ होती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है और मानसून वर्षा की ये विशेषताएं हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा जो है वो मौसमी होती है, जो जून से सितंबर के दौरान चलती है। अब हम देखेंगे मानसून की निवर्तन की ऋतुएं, यानी जब मानसून निवर्तन यानी लौटता है तब क्या कैसी ऋतुएं चलते हैं या हवा। तो मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा होने वाले महीने होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक लाभ 125 सेंटीमीटर है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र यानी प्रायद्वीप के कुछ भाग, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब हम देखते हैं वर्षा की परिवारता, यानी भारत की वर्षा एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवारता है। वर्षा की परिवारता को अभिकलित निम्नलिखित सूत्र से भी व्यक्त किया जाता है। विचरक गुणांक, यानी जो विचरण गुणांक हैं वो देखते हैं कि मानक विचलन तथा माध्य बटे मल्टीप्लाई 100, यानी मानक विचलन बटे माध्य गुणे यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा उसे 100। इससे हम विचरण गुणांक के रूप में वार्षिक वर्षा की परिवारता निकालते हैं। विचलन गुणांक का मान वर्षा के माध्य मान से हुए विचलन को दिखाता है। विचरण विचरण जो गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवारता को प्रदर्शित करती है। भारत की जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु जहां तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है और इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है और शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल होता है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों बड़े वर्णों या एस को अर्ध मरुस्थल के लिए और डब्ल्यू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसने कोपेन ने इसी प्रकार उपभावकों में विभक्त करने के लिए अंग्रेजी निम्नलिखित छोटे वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे एफ पर्याप्त वर्षा, एम शुष्क मानसून होते हुए वर्षावन,
डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु, एच शुष्क और गर्म, सी 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और जी गंगा का मैदान। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। हमने इसके पहले एक थ्योरी क्लास में बताया जो कि बहुत डीपली मैंने पढ़ाया था। अगर आप लोग हमारी प्ले लिस्ट में जाके देखें तो आपको मिल जाएगा 11th क्लास की SCERT बुक के और लेसन नंबर 4 में, जलवायु में, वहां पे देख सकते हैं आप लोग। देखते हैं कि मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत एक जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित है। अब हम देखते हैं कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जो जलवायु प्रदेश हैं उनको किस भाग में विभाजित किया है। तो हम देखेंगे AMW के रूप में, यानी लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, जो इसका अगर क्षेत्र देखें तो गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है। AS का मतलब होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। AW उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार, कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। BWHW गर्म मरुस्थल, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो भाग है। CWG शुष्क गीत ऋतु वाला मानसून का प्रकार, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। DFE लघु ग्रीष्म तथा ठंडी अर्ध शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। और ई जो है वो ध्रुवीय प्रकार का होता है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इस प्रकार से ये कोपेन की योजना के अनुसार ये जलवायु का वर्गीकरण है। अब इससे हम बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं जो महत्वपूर्ण होंगे। पहला आता प्रश्न की जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है। तो ये जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है जाड़े में। भारत में कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो वो 1/3 भाग पर होती है। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है। तो वो यह है कि जलवायु जो है विषम पाई जाती है, सही नहीं है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो निम्न में से क्या होता है। यानी उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार देखें तो भारत में AS प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो वो कोरोमंडल तट पर पाई जाती है AS प्रकार की जलवायु। चलिए, इस प्रकार से आज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपके वीडियो को मैं पूरा ना कर सका, और अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो हम लोग कल समय से 8 बजे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए हम आपसे इसी वीडियो के साथ विराम लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।